Good morning, my dear students. Today we are going to discuss the next unit, that is the sexual disorders. जो mental health, इसमें हम अब sexual disorders डिस्कस करेंगे. ये sexual disorders क्या होते हैं, ये sexual disorders की क्लासिफिकेशन क्या होती है, कि इसमें जो ये ड्यूरिंग जो मेंटल डिसऑर्डर्स में, इसे मेंटल डिसऑर्डर्स में ही आएगा, क्योंकि इस इंसान को जो इसकी जो थॉट प्रोसेस है या थिंकिंग प्रोसेस है वो इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं. तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा. ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आप सब जानते हो कि जो ये सेक्सुअल एक्टिविटी है या सेक्सुअल, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एक इन्नेट पार्ट ऑफ लाइफ है. हर कोई इंसान की अपनी अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करता है, हर कोई इंसान अपनी सेक्सुअल लाइफ में प्लेजर लेता है. तो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्नेट पार्ट ऑफ ए लाइफ. अगर अब किसी इंसान को इस सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल प्लेजर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसकी थिंकिंग भी इफेक्ट हो जाती है, उसके इमोशंस भी इफेक्ट हो जाते हैं और इसकी पर्सनैलिटी भी इफेक्ट हो जाती है. इस वजह से जब इंसान की इसकी सेक्सुअल लाइफ, ही कैन नॉट हैव अ प्लेजर है, ही कैन नॉट हैव अ ऑर्गेज्म या ही कैन नॉट, ही और शी कैन नॉट हैव अ दिस प्लेजर ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल लाइफ. जो आजकल की सोसाइटी है, इसकी जो आजकल की थॉट है, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो आजकल के लोग हैं इस सोसाइटी में रहते हैं, ये आजकल क्या करते हैं, ये डायरेक्टली किसी इंसान से असिस्टेंस लेते हैं. तो हम बोलते हैं अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है दिस सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल लाइफ में, ये दूसरे इंसान से इजीली असिस्टेंस लेता है, क्योंकि आजकल की सोसाइटी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो अब हम बात करेंगे दिस सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या होता है. अगर मैं सेक्सुअल डिसऑर्डर की बात करूंगा, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें एक कपल को इस सेक्सुअल एक्टिविटी में प्लेजर नहीं आएगा, उस सेक्सुअल एक्टिविटी में ही कैन नॉट मेट द डिमांड्स, वो अपनी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएगा, या वो इंसान जो इस सेक्सुअल एक्टिविटी में जो उसका ऑर्गेज्म है, जो उसका पीक टाइम होता है, तो उस टाइम ये अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है ये एंजॉय नहीं करता है. दैट इज द सेक्सुअल डिसऑर्डर. वो डिसऑर्डर जिसमें एक कपल अपनी सेक्सुअल लाइफ एक्टिविटी या सेक्सुअल लाइफ जो प्लेजर है या उसकी प्रेफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंसान की प्रेफरेंस होती है कि मैं उसके साथ शादी करूं या मैं उसके साथ हैव सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वो प्रेफरेंस भी अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स. अब हम बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, इस सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके सब क्लासिफिकेशन है, तो हम देखेंगे कि किस इंसान को क्या सेक्सुअल एक्टिविटी या कौन सी सेक्सुअल डिसऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाती है. तो नाउ वी विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्सुअल डिसऑर्डर. जो ये क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द जनरल जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर. उसके बाद है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स associated with sexual development and maturation. Sexual development and maturation. उसके बाद थर्ड वन इज द पैराफिलियाज, या जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस. तीन क्लासिफिकेशन है. वन इज जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेकंड इज साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन. उसके बाद जो थर्ड वाला इज द पैराफिलिया, दैट मींस डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस. ये तीन क्लासिफिकेशन है किसकी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की. अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, दैट इज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर. ये जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या होता है,
ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें हम बोलेंगे जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर होता है जो एक इंसान, इसमें क्या होता है, इसको अपनी जेंडर, जो इसका फॉर एग्जांपल मेल है, ये चाहता है कि ही वांट्स टू बी अ फीमेल। फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज मैं बोलूंगा, जो ये जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, इसमें इंसान क्या होता है, जो अपनी जेंडर, इसको परसीव्ड जेंडर होता है, ये इससे खुश नहीं होता है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परसीव्ड जेंडर, जो इसका अपना ही जेंडर होता है उससे ये खुश नहीं होता है, उससे ये सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब हम देखेंगे इस जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मीनिंग से ही पता चलेगा कि इसमें जो इसका परसीव्ड जेंडर होता है, जो इसका अपटर्न जेंडर होता है, इससे ये खुश नहीं होता है। तो बट इसके कुछ सब टाइप्स हैं, इसके कुछ सब क्लासिफिकेशंस हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, दैट इंक्लूड्स ट्रांससेक्सुअलिज्म। फर्स्ट जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज द ट्रांससेक्सुअलिज्म। Second is the gender identity sexual disorder. First one is transsexualism. Second is gender identity sexual disorder. Third one is dual role transvestism. Dual role transvestism. उसके बाद है intersexuality. पहले 3 क्लासिफिकेशन है ओवरऑल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की। क्या क्या थी? मैंने बोला जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेकंड क्या थी? बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू मैच्योरेशन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। उसके बाद थर्ड क्या थी? दैट वाज द डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, दैट इज द पैराफिलियाज। तो अब हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, दैट इज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। इस जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में और सब टाइप्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांससेक्सुअलिज्म। Second one is called as a gender identity sexual disorder. Third one is called as a dual role transvestism, and fourth one is called as intersexuality. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांससेक्सुअलिज्म। ये ट्रांससेक्सुअलिज्म मैंने अभी बोला कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये अपनी जो इसकी परसीव्ड जेंडर होता है उसके साथ सेटिस्फाई नहीं होता है, उसके साथ खुश नहीं होता है, ये चाहता है कि मैं जेंडर चेंज करूं। तो यहाँ पे भी जो ये ट्रांससेक्सुअलिज्म है, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा, हम मेल को भी डिफाइन करेंगे, हम फीमेल को भी डिफाइन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ट्रांससेक्सुअलिज्म की बात करूंगा, जो इस इंसान के अपनी जेनिटल्स हैं, मेल हो या फीमेल हो, उसके भी अपनी जेनिटल ऑर्गन्स हैं, मेल के भी अपनी जेनिटल ऑर्गन्स हैं। तो ये क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे, जो ये पर्सन होता है विद दिस ट्रांससेक्सुअलिज्म मेंटल डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ये अपनी जेनिटल से खुश नहीं होता है, ये चाहता है कि मैं अपने जेनिटल ऑर्गन्स को चेंज करूं। ही वांट्स, अगर मेल है, ही वांट्स टू बी अ फीमेल, ही वांट्स टू हैव जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। अगर फीमेल है, ही वांट्स द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द मेल। तो ये अपने जेनिटल ऑर्गन से खुश नहीं होता है, ये चेंज करना चाहता है। बट जो ये ट्रांससेक्सुअलिज्म है, ये दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म। प्राइमरी सेक्सुअलिज्म, ट्रांससेक्सुअलिज्म एंड सेकेंडरी सेक्सुअलिज्म। जो ये प्राइमरी है, इट इज अर्ली ऑनसेट। इसका ऑनसेट क्या होता है, ये अर्ली होता है, और जो ये सेकेंडरी है, इसका ऑनसेट लेट होता है। फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि इसका ऑनसेट अर्ली होता है, इसका ऑनसेट लेट होता है। उसके बाद प्राइमरी की बात करेंगे। अगर हम मेल देखेंगे, मेल वांट्स टू बी फीमेल, मेल ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जेनिटल ऑर्गन्स, ही वांट्स द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। ये अपनी जेनिटल ऑर्गन से खुश नहीं होता है, ये अपनी सेटिस्फाई नहीं होता है, ही वांट्स द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, दैट इज द फीमेल। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, तो ही वांट्स द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द मेल। तो ये इसकी सेक्सुअल ट्रांससेक्सुअलिज्म इसी को बोलते हैं, जहां पे अपनी पर्सन, जो इसके जेनिटल ऑर्गन्स है, उनसे सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको अपोजिट जेंडर के जेनिटल ऑर्गन चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी। अर्ली ऑनसेट, अगर मेल की बात करेंगे, मेल वांट्स टू फीमेल एंड फीमेल वांट्स टू मेल, दैट इज द प्राइमरी। उसके बाद जो सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म है, इसमें क्या होता है, इसका ऑनसेट लेट है, तो लेट ऑनसेट। उसके बाद सेकंड चीज होते हैं, मोस्ट ज्यादा जो ज्यादा ट्रांससेक्सुअलिज्म पाए गए हैं सेकेंडरी में, दैट इज द मेल्स वांट्स टू फीमेल। जो सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअल वो है जिसमें एक मेल क्या चाहता है, ही वांट्स द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। बट प्राइमरी में क्या है,
प्राइमरी दो, इसमें दो हैं, मेल्स फीमेल चाहते हैं, फीमेल्स मेल चाहते हैं, बट सेकेंडरी में क्या है, इट मोस्टली कॉमन ऑकर्स इन द, ये क्या इसमें क्या होता है, जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स है वो चाहते हैं फीमेल के, तो दैट इज द ट्रांससेक्सुअलिज्म, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जेनिटल जो उसके होते हैं, दे वांट टू चेंज द जेनिटल ऑर्गन्स, क्लियर, दिस इज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। अब मैं इसकी काजेस की बात करूंगा, ये जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के काजेस की बात करूंगा, इसके काजेस होते हैं, क्या होते हैं, आपने साइकेट्री में देखा होगा कि जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनके काज अननोन होते हैं, कभी काज नोन नहीं होते हैं, बट इट हैज बीन सजेस्टेड दैट कि जो वूम में हार्मोनल की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सेकंड इज द एनवायरमेंटल फैक्टर में पेरेंटिंग, जो पेरेंटिंग केयर होता है उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होगा, दे विल गो फॉर ए जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ दिस जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसके बाद मैं साइंस एंड सिम्टम्स की, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साइंस एंड सिम्टम्स की बात करूंगा, साइंस एंड सिम्टम्स की बात करूंगा, पहले मैं चाइल्ड की बात करूंगा, क्योंकि ये अर्ली एज में, अर्ली चाइल्डहुड या एडल्टहुड में आता है, तो पहले हम साइंस एंड सिम्टम्स किसके लेंगे, चाइल्ड के। जो हम पहले साइन, दे आर द डिस्गस्टेड विद देयर जेनिटल्स, क्योंकि विद देयर जेनिटल्स, क्योंकि मैंने बोला है कि दे आर नॉट, जो उसको परसीव्ड जेनिटल्स होते हैं, जो उसको अपने जेनिटल्स होते हैं, ये उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता है, दे आर डिस्गस्टेड विद देयर जेनिटल्स, ये पीर ग्रुप से लोन रहते हैं, दे आर रिजेक्टेड बाय पीर्स रिजेक्ट करते हैं, जो उसकी सोसाइटी में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, दे आर रिजेक्टेड, दे सोसाइटी, इसमें रिजेक्शन आती है। उसके बाद इस जो पेशेंट विद दिस सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये किस में आ जाता है, दिस चाइल्डहुड साइंस एंड सिम्टम्स में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एडोलसेंट्स में क्या आते हैं, एडोलसेंट्स के साइंस एंड सिम्टम्स में क्या आएंगे, सेम इज द केस दैट देयर विल बी द सोशल विड्रॉल, जो ये पेशेंट विद सेक्सुअल डिसऑर्डर है, दे हैव अ सोशल विड्रॉवल, दे हैव अ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, दे फील अलोननेस, ये हमेशा अकेलेपन रखते हैं, ये दूर रहते हैं सोसाइटी के, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सेक्सुअल, जो उनकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। So these are the signs and symptoms of the patient with gender identity disorder. अब इसकी कुछ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हम मेनली क्या करते हैं, इस इंसान को हम जो ज्यादा हद तक जाएंगे, हम काउंसलिंग करेंगे, हम एक काउंसलिंग इस पेशेंट को करेंगे रिगार्डिंग देयर जेंडर, रिगार्डिंग देयर जेनिटल ऑर्गन्स, बट सच किसी केसेस में देखा गया है, देयर इज द सर्जरी दैट इज कॉल्ड एज ए SRS। SRS सर्जरी का मतलब क्या होता है, ये एक सर्जरी की जाती है, दैट इज सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, एक सर्जरी इन सम केसेस में की जाती है, एक सर्जरी की जाती है दैट इज SRS, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इन सम केसेस, ये हर किसी केस में नहीं किया जाता है, ये कुछ पर्टिकुलर केसेस में एक सर्जरी की जाती है जिसमें एक सेक्स को चेंज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक जेनिटल, अगर फीमेल जेनिटल है उसको मेल बनाया जाता है, या मेल को उसको फीमेल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज SRS सर्जरी, दैट इज सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, बट ये सब केसेस में नहीं किया जाता है, ये किसी पर्टिकुलर केस में किया जाता है। तो दिस वाज द डिसऑर्डर, दैट वाज द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें हमने क्या पढ़ा है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में हमने तीन चीजें पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट वन इज द ट्रांससेक्सुअलिज्म एंड ड्यूअल रोल ट्रांससेक्सुअलिज्म, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एंड उसके बाद है इंटरसेक्सुअलिटी। तो आज हमने फर्स्ट डिस्कस किया, दैट वाज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में हमने प्राइमरी सेकेंडरी पढ़े और इसका मैनेजमेंट और काज और सिम्टम्स पढ़े। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।